तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं भाई ये तुमको ऐसे कुसमय में, ऐसे स्थान पर, ऐसे समय में तुमको ये मोह कहाँ से हो गया, ये अज्ञान तुमको कहाँ से पैदा हो गया, जिसके कारण बहुत बड़े हानि हो सकती है। और तुम इसलिए अर्जुन तुम अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। फिर अर्जुन कहते हैं कि महाराज ये मेरे सब गुरुजन लोग हैं, चाचा ताऊ मामा साला फूफा सब रिश्तेदार हैं, सभी मेरे ही अपने ही समुदाय के लोग, मेरे ही सगे संबंधी लोग दोनों पक्षों में खड़े हैं, इनको मारने से हमको क्या लाभ होगा महाराज, ये मुझे मार भी डालें तो भी मेरा मरना ठीक होगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य मेरे पूजनीय, इनको मैं मार करके इनके रुधिर से, इनके खून से सने हुए राज्य और भोगों को भोगना मैं उचित नहीं मानता हूं, इसलिए महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान, गीता गान, गीता गायन, गीता का पाठ, अध्ययन हम कर रहे हैं भारत के लिए गीता का चिंतन। बंधुओं, सीधी सी वार्ता सूक्ष्म में एक हम बताते चलें जिससे कि हमको याद रहे। गीता में कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडवों की दोनों सेनाएं इकट्ठी होती हैं, युद्ध की तैयारी होती है। वहां अर्जुन श्री कृष्ण भगवान उनके सारथी उनसे कहते दोनों रथों को मेरे सेना के, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो। वहां जाकर के वो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के सामने उपस्थित होते, रथ वहां जाके खड़ा कर देते हैं। वहां उनको देख करके अर्जुन बड़े भ्रमित हो जाते हैं, बड़े करुणा से युक्त बड़े विषाद में पड़ जाते हैं कि इन लोगों से युद्ध करके, इनको मार करके हमको राज करना ठीक नहीं है। इनके द्वारा हम मर भी जाए तो कम से कम ये विनाश तो बच जाएगा, लेकिन हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार करके श्री कृष्ण भगवान के सामने वो अपने हथियार गिरा देते हैं और मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा, इससे बड़ी हानि है, पर्यावरण संकर हो जाएगी, देश का बड़ा अनित हो जाएगा, पितृ और पूर्वज भी नरक में चले जाएंगे, इसलिए महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। यहाँ एक अध्याय गीता का पूरा हो जाता है, दूसरा अध्याय शुरू होता है। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं भाई ये तुमको ऐसे कुसमय में, ऐसे स्थान पर, ऐसे समय में तुमको ये मोह कहाँ से हो गया, ये अज्ञान तुमको कहाँ से पैदा हो गया, जिसके कारण बहुत बड़े हानि हो सकती है। और तुम इसलिए अर्जुन तुम अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। फिर अर्जुन कहते हैं कि महाराज ये मेरे सब गुरुजन लोग हैं, चाचा ताऊ मामा साला फूफा सब रिश्तेदार हैं, सभी मेरे ही अपने ही समुदाय के लोग, मेरे ही सगे संबंधी लोग दोनों पक्षों में खड़े हैं, इनको मारने से हमको क्या लाभ होगा महाराज, ये मुझे मार भी डालें तो भी मेरा मरना ठीक होगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य मेरे पूजनीय, इनको मैं मार करके इनके रुधिर से, इनके खून से सने हुए राज्य और भोगों को भोगना मैं उचित नहीं मानता हूं, इसलिए महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर दूसरे अध्याय के पहले 10 श्लोक हैं ये। अर्जुन फिर चुप हो जाते, तब भगवान वहां से शुरू करते अपनी कहानी बता रहे कि भाई अर्जुन ऐसा नहीं है कि कोई काल ऐसा था जब तू नहीं था या मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे। अरे बंधु, असत्य का कहीं अस्तित्व नहीं है, सत्य का कहीं अभाव नहीं है, ये स्थिति तत्वज्ञानियों द्वारा देखी गई है। और तू जो बातें कर रहा है, पंडितों कैसे वचन बोल रहा है, ये तेरे लिए यहाँ पर उचित नहीं है। ये आत्मा को समझ, ये जितने भी शरीर खड़े हैं ये उत्पत्ति वाले हैं, इसलिए नष्ट भी होंगे। आत्मा ही इसमें ऐसा शाश्वत है जो न मरता है, न जीता है, न पहले हुआ न अब होगा, ऐसा नहीं है। न कटता है, न जलता है, न भीगता है, न सूखता है,
ऐसे इस आत्मा के लिए तू शोक नहीं कर सकता, और शरीरों के लिए भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी शरीर इस संसार में हैं, जितने भी शरीर इस संसार में आए, वो सब नष्ट ही होने वाले हैं। तो दोनों तरह से तू शोक करने के योग्य नहीं है। तू अपने को इस द्वंद्व से बाहर निकाल। तू इस विषय को सोच कि आत्मा जो है अविनाशी है, सनातन है, पुरातन है, इसको न कोई काट सकता, न कोई मार सकता, न कोई मरवा सकता, फिर इसके लिए कैसे शोक कर सकता है। उसी बात को फिर श्री कृष्ण भगवान दूसरे ढंग से कर्मयोग के विषय में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि तू समत्व को समझ। कर्मण्येवाद का रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ संगोष्ठ कर्मणि योगस्थ कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समभूत्वा समत्व योग उच्यते। भगवान फिर कहते कि उस स्थिति को प्राप्त कर जो निर्णयात्मक है, जो द्वंद्व से परे है। ये अच्छा, ये बुरा, ये ऊंचा, ये नीचा, ये खोटा, ये खरा, ये सफलता, ये सफलता, ये लाभ, ये हानि, ये जय पराजय, इन दोनों से बाहर निकल। तू केवल कर्तव्य कर्म का आचरण कर। परिणाम क्या होगा वह तेरे हाथ में नहीं होना चाहिए, उसकी तुझे अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। तू समत्व बुद्धि का सहारा ले और उस तरह से अपने कार्यों को आगे बढ़ा। जब तू इस समत्व को समझ लेगा और समझने के पश्चात जब तू उस योग में स्थित होगा, तब तू परमात्मा में स्थित होगा, तब तेरा यह अज्ञान दूर हो जाएगा और तू स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आ जाएगा। तब श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन बोलता है कि महाराज, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीम किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। महाराज, स्थित बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, मुझे उसके कुछ लक्षण बताइए। तब भगवान वहां से स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते चले आ रहे हैं। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगताम आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते दुखेषु विगत दुखेषु उद्विग्न सुखेषु विगत वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मूर्ति। वहां से कहते कहते चले आए। अंत में उन्होंने कहा कि अयुक्त बुद्धि जो है, अयुक्त पुरुष होता है, उसके बस में निश्चयात्मक बुद्धि उसकी नहीं होती है और वह इधर उधर को भटकता रहता है। और उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को एक भी इंद्रिय जिस विषय में लग जाती है, मन उसका समर्थन कर देता है। वो अकेली इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि का हरण कर लेती है। इसलिए तू स्थिर बुद्धि पुरुष बन। तस्मादस्य महाबाहो न गृहीतानि सर्वस्य इंद्रियार्थी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रसक्ता। जिसकी इंद्रियां सदैव विषयों से निग्रह की जा चुकी हैं, जिनकी इंद्रियों को सदैव विषयों से हटा दिया गया है, अभिप्राय आंखें खुली होने के बाद में भी दृश्य को देख रही है, लेकिन उस दृश्य का उस मानव पर, उस पुरुष पर कोई असर नहीं है। ऐसी स्थिति में जब पहुंच गया है तो ही वो स्थित प्रज्ञ हो सकता है। इसलिए अब यहां तक हम पहले वार्ता कर चुके हैं। अब यहां से आगे कह रहे हैं, अभी भगवान दूसरा ही अध्याय चल रहा है, अंतिम श्लोक चल रहे हैं दूसरे अध्याय के। भगवान अब कह रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यते मुने। पश्यतो मुने, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, या निशा सर्वभूतानाम, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि है, रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ पुरुष योगी जागता है। और यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यते मुने, और जिस नासमान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी लोग जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। बंधुओं, इसका बड़ा समझने जैसा इसका भाव है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, जो सभी भूत प्राणियों के लिए रात्रि के समान है। जैसे संध्या काल के बाद वह रात्रि हो जाती है और सभी लोग उस रात्रि के समय में विश्राम करने लगते, सो जाते हैं, भूल जाते कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं।
उस समय वो रात्रि जो है संयमी पुरुष के लिए, स्थित प्रज्ञ के लिए वो प्रकाश रूप है। वह उसमें चिंतन करता है उस परमार्थ का, उस परमानंद का, उस परमात्मा का। वो जगता है। जगने का मतलब आंखों से, शरीर से जग रहा ये नहीं, अंतःकरण से वो जागरूक है, वह परमात्मा में स्थित है। और यह श्याम जागृत भूषानी सानिसा पुष्सतो मुने, यह श्याम जागृत भूतानी। लोग कब जगते हैं? भूत प्राणी सब मनुष्य कब जगते हैं? दिन में। दिन हो जाता है तो वो जगते हैं। तो उस जगने में वो क्या करते हैं कि केवल मोह के अंधकार में ही घूमते रहते हैं। ये मेरा और ये तेरा, ये बन गया, ये बिगड़ गया, ये कर लिया, ये करूंगा। इसी का नाम है मोह, अज्ञान। और यह रात्रि के समान है। जय विश्व बंधु।